आज हुई माता की पूजा है। हमने पहले पूड़ी बनाई थी, पूड़ी रख ली है। 8 गौर की, 8 अपनी गोद की और 2 अपने खवाने के लिए। अब हमने नहा कर हुई माता को हल्दी, रोली ये सब कुछ लगा दिए, पूज लिया है। अब हम जलाएंगे दीपक। अभी तो हमने चावल चढ़ाए हैं। फिर अब माचिस ले लिए, माचिस लेके हमने लगा दिया है दीपक और धूप बत्ती। अब कहेंगे हम कहानी, हुई माता की कहानी इस प्रकार है। बोलो हुई अष्टमी माता की कहानी। कहानी इस प्रकार है, तो सुनिए। एक हुई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। तब श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद के सब भाभियों ने से कहा कि मेरी बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली और उनका बच्चा होता और हुई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है, जो मेरा बच्चा हुई साते के दिन ही मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय सुरई माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिंदा रहेगा। वह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कर जाती थी। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने स्वयं उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू तेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की वह बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। जब वह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में ही एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखली आई और साहूकार के बेटे की बहू में चोंच मारने लगी। वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बच्चा बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो श्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और श्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत चूं पड़ गए हैं। फिर साहूकार की बहू ने अब उसकी सारी जूं निकाल दी। तब श्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर कांकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मड़िया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर में गई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहू बेटी हैं। बहुत धन हो गया। तो उसने 7 हुई माड़ी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि जब सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने से कहा कि तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं है। तो बच्चों ने देखकर
बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ हुई मार रही हैं। तब जेठानी भागकर गईं और देखा कोक छुड़ा लाई है। अब वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु श्याऊ माता ने दया करके मेरी कोक छोड़ दी है। श्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की कोक खोली, वैसे कहते सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी कोक खोलना। जिसको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। चला ही नहीं। हुई अष्टमी की हमने कहानी कह ली। पहले तो की पूजा, फिर की हमने कहानी। अब हमने कर लिया आरती। आरती करके अब ज़मीन में बनाएंगे हल्दी से सांतिया। सांतिया बनाने जा रहे हैं। पहले तो मैया को पूजा और खाना वाना सब खिला दिया। गौर माता की हम दो 4 पूड़ी रखी हैं और 8 गौर माता की, 8 अपने गोद में। हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, हलवा और पूड़ी बनाई थी। किसी के यहाँ पुए भी बनते हैं, हमने पुए भी बनाए हैं पर साइड से रख दिए हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ पूड़ी और हमेशा हलवा ही रखती थी, तो हमें फिर नया करने में अच्छा नहीं लगता है। अब हमने ज़मीन में बना लिया सांतिया। अब वो सांतिया बना के उस पूड़ियों को अपनी गोद की न रख देंगे। अब गौर माता की पूड़ियों को बायना मंस देंगे। बायना मंस के अपनी सासू माँ के पैर लग के उनको दे देते हैं, या सासू माँ नहीं होती तो जेठानियों को दे देते हैं। जेठानी भी घर पे नहीं होती हैं तो फिर किसी ब्राह्मण के घर पे जाके दे देते हैं। अब हमने ये सारी कर लिया है। हमारी हुई अष्टमी की पूजा हो गई है। फिर हम अपना जल लेकर हम अर्घा दे देंगे। बस हो गया हमारा हुई अष्टमी।